कल्पना कीजिए, एक आदमी बिना हथियार के दुश्मन के घर में घुस जाता है, 7 साल तक छिप कर रहता है, जासूसी करता है और फिर एक दिन वो जानकारी भारत की सेना को देता है जो इतिहास बदल देती है। ये कोई फिल्म का जेम्स बॉन्ड नहीं, ये है भारत के असली शैडो वॉरियर अजित कुमार डोभाल, जिनके इशारे पर यूरी का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बालाकोट में हवा से हमला हुआ और आज भी वो भारत की सुरक्षा की सबसे बड़ी दीवार है। आज इस 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में हम खोलेंगे भारत के सबसे खतरनाक जासूस की अनकही कहानी। अगर आप देशभक्त हैं तो अंत तक जरूर देखें। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक साधारण गढ़वाली परिवार में जन्मे अजित डोभाल पिता आर्मी अधिकारी थे, इसीलिए अनुशासन उनके खून में था। अजमेर मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई की, फिर आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में MA किया। सब कुछ एक सामान्य करियर की तरह लग रहा था, लेकिन 1968 में एक फैसला सब बदल देता है। IPS केरल कैडर। उन्होंने वर्दी पहनी, लेकिन सिर्फ 7 साल के लिए, क्योंकि उनका असली काम वर्दी के पीछे नहीं, अंधेरे में था। 1972 उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन किया और यहीं से शुरू हुआ भारत के सबसे खतरनाक मिशनों का सफर। मिजोरम, पंजाब, जहां गोलियों की आवाज रोज की बात थी, वो वहां थे, लेकिन किसी को पता नहीं था। अंडरकवर दुश्मन के बीच उनके जैसे बनकर, और फिर सबसे खतरनाक मिशन, सबसे चर्चित कहानी, पाकिस्तान में 7 साल अंडरकवर, लाहौर के डेटा दरबार इलाके में एक बिजनेसमैन बनकर, लेकिन असल में वो भारत की आंखें और कान थे। काहुता जैसे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स की जानकारी दुश्मन के बीच रहकर बिना पकड़े। ये सिर्फ हिम्मत नहीं थी, ये दिमाग और धैर्य का खेल था। 1988 ऑपरेशन ब्लैक थंडर से पहले वो गोल्डन टेम्पल में गए, लेकिन अपने नाम से नहीं, खुद को ISI एजेंट बताकर जानकारी लेकर बाहर निकले और उसी से ऑपरेशन सफल हुआ। सिक्किम मर्जर, जहां उन्होंने बिना गोली चलाए लोगों को भारत के साथ खड़ा किया। हर मिशन में वो एक ही चीज साबित करते रहे, दिमाग ताकत से बड़ा होता है। 1980 का दौर था और भारत एक साथ कई मोर्चों पर चुनौतियों से घिरा हुआ था। सीमा पार से आतंकवाद लगातार बढ़ रहा था। दुश्मन देश भारत को कमजोर करने की साजिशें रच रहे थे। हर तरफ डर का माहौल था, कभी सीमा पर तनाव, कभी शहरों में धमाके, कभी निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ जाती थी। सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर इस खेल को रोका कैसे जाए। देश को चाहिए था ऐसा इंसान जो सिर्फ दफ्तर में बैठकर फाइलें ना पढ़े, जो सिर्फ भाषण ना दे, बल्कि दुश्मन की सोच समझे, उसके दिमाग में घुसे और उसकी चाल शुरू होने से पहले ही उसे खत्म कर दे। तभी सामने आया एक नाम, IPS अधिकारी, तेज दिमाग, शांत स्वभाव, लोहे जैसा धैर्य और खतरों से खेलने का जज्बा, अजीत डोभाल। लेकिन असली सवाल था, इतनी बड़ी चुनौती को संभाला कैसे जाए। अजीत डोभाल ने इस लड़ाई को सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग और रणनीति से लड़ना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले दुश्मन की चाल समझी। कौन लोग भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, कहां से पैसा आ रहा है, कहां से हथियार भेजे जा रहे हैं और कौन अंदर रहकर माहौल खराब कर रहा है। डोभाल जानते थे, अगर जड़ पर वार किया जाए तो पूरा खेल खत्म हो सकता है। उन्होंने इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत किया, एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाया, हर छोटी जानकारी को बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जहां दुश्मन हमला सोचता था, वहां जवाब पहले से तैयार मिलता था। जहां आतंकी छुपे थे, वहां पहुंचने से पहले उनकी योजना पकड़ ली जाती थी। धीरे धीरे हालात बदलने लगे, डर की जगह कार्रवाई ने ले ली। जो लोग भारत को कमजोर समझते थे, अब सतर्क रहने लगे। अजीत डोभाल ने साबित किया, हर युद्ध बंदूक से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध दिमाग से जीते जाते हैं, कुछ धैर्य से और कुछ दुश्मन को उसी के खेल में हराकर। यही वजह है आज भी उनका नाम सुनते ही दुश्मन देशों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि वो जानते हैं जहां अजीत डोभाल होते हैं वहां खेल कभी सीधा नहीं होता। 2005 वो रिटायर हुए, लेकिन देश ने उन्हें रिटायर नहीं होने दिया। 2014 एक नया अध्याय शुरू होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बनाते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और फिर भारत की सुरक्षा की सोच बदल जाती है। पहला मिशन, इराक में फंसी 46 भारतीय नर्सें दुनिया देख रही थी और वो क्वाइटली काम कर रहे थे। नतीजा, सभी सुरक्षित वापस। 2015 म्यांमार में हॉट परस्यूट, पहली बार भारत ने सीमा पार जाकर जवाब दिया। 2016 उरी अटैक, इस बार इंतजार नहीं हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक, भारतीय कमांडो LOC पार करते हैं और आतंकी कैंप खत्म कर देते हैं। 2019 पुलवामा और फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक, सीधे पाकिस्तान के अंदर। ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं थे, ये एक मैसेज था, अब भारत इंतजार नहीं करता। आर्टिकल 370
हर बड़े फैसले में एक शांत दिमाग प्लान बना रहा था। लोग इसे कहते हैं डोवल डॉक्ट्रिन, प्रोएक्टिव डिफेंस। मतलब खतरा आने का इंतजार नहीं, पहले ही खत्म करो। जब चीन अपनी सेना आगे बढ़ा रहा था और दुनिया को लग रहा था अब युद्ध होगा, तभी भारत ने एक चाल चली, शांत लेकिन सटीक। ना गोली चली, ना धमाका हुआ, लेकिन चीन पीछे हट गया। ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी, ये माइंड गेम था। इस खेल का मास्टर था अजीत डोवाल। भारत ने हमला नहीं किया, बस डट कर खड़ा रहा, खामोशी को हथियार बनाया और दबाव बढ़ाता गया। 73 दिन तक तनाव चला और अंत में चीन पीछे हट गया। यही है असली ताकत, जहां जीत बिना युद्ध के मिलती है। अजित डोवाल सिर्फ एक अधिकारी नहीं है, वो एक सोच है। उनका मानना है दुश्मन हमें जानता है, लेकिन हम उसे उससे ज्यादा जानते हैं। 80+ की उम्र में भी दुनिया के बड़े देशों से बात करते हैं भारत की सुरक्षा के लिए। युवाओं से कहते हैं मजबूत बनो, क्योंकि इतिहास कमजोरों को याद नहीं रखता। अजित डोवाल सबसे कम उम्र के पुलिस अधिकारी जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन ये सिर्फ एक मेडल नहीं था, ये उन अनगिनत खतरों की कहानी थी जिनसे वो हर दिन गुजरते थे। वो कभी सामने नहीं आते, लेकिन उनके बिना देश चैन से सो नहीं सकता। कुछ लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ लोग इतिहास बनने से पहले ही खतरों को खत्म कर देते हैं। अजित डोवाल एक ऐसा नाम जो हेडलाइंस में कम आता है, लेकिन हर बड़ी खबर के पीछे कहीं ना कहीं छुपा होता है। जब हम सो रहे होते हैं, तब कोई जाग रहा होता है। जब हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित बैठे होते हैं, तब कोई हमारी सुरक्षा के लिए हर खतरे का हिसाब लगा रहा होता है। और वो कोई अक्सर दिखाई नहीं देता, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई शोर, सिर्फ काम और सिर्फ देश। लोग उन्हें कहते हैं भारत का साइलेंट गार्जियन, भारत का जेम्स बॉन्ड, भारत का चाणक्य। लेकिन असल में वो इन सब नामों से भी बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मिशन पूरे नहीं किए, उन्होंने भारत की सोच बदल दी। पहले हम इंतजार करते थे, अब हम जवाब देते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो पहले कदम भी उठाते हैं। जहां देश की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं, दुश्मन के इरादों में जाकर तय होती है। सोचिए, एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा गुमनामी में बिताया, न कोई पहचान, न कोई पहचान का हक, बस एक मकसद, भारत। कितनी बार वो ऐसे हालात में गए होंगे जहां से वापस आना नामुमकिन लगता था। कितनी बार उन्होंने अपनी पहचान को मिटाकर एक नई पहचान बनाई होगी, और हर बार वो वापस आए क्योंकि उनका मिशन उनसे बड़ा था। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये कहानी है उस भरोसे की जो एक देश अपने सबसे खामोश सिपाही पर करता है। आज जब हम सिक्योरिटी शब्द सुनते हैं तो हमें हथियार, सेना, बॉर्डर याद आते हैं, लेकिन असली सुरक्षा वो होती है जो दिखाई नहीं देती, वो फैसले जो बंद कमरों में होते हैं, वो रणनीतियां जो दुश्मन को समझ भी नहीं आती, और उन सबके बीच एक दिमाग शांत, ठंडा और बेहद खतरनाक, अजीत डोवाल। आज वो 80+ की उम्र में भी उतने ही सक्रिय हैं जितने एक जवान अधिकारी हुआ करते थे। देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदलती, जैसे देश की रक्षा करने का जुनून। और यही जुनून उन्हें अलग बनाता है। हर कहानी जो आप सुनते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं होती। कुछ सच्चाइयां अंधेरे में छुपी रहती हैं और हम उन्हें सामने लाते हैं। ये है AN जासूस, जहां आपको मिलती हैं देश की वो कहानियां जो अक्सर फाइलों में दबा दी जाती हैं। यहां हम बताते हैं हिडन फैक्ट्स, रियल ट्रूथ, और वो पहलू जो आम लोगों तक कभी नहीं पहुंचते। आज की ये कहानी अजित डोवाल की जीवनी पर आधारित है और विश्वसनीय स्रोतों व किताबों से प्रेरित है। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में दिखाए गए सभी दृश्य, इमेजेस और रिनैक्टमेंट्स AI के माध्यम से बनाए गए हैं। इस कंटेंट का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में कहानी प्रस्तुत करना है। हम किसी भी प्रकार की हिंसा, नफरत या गलत गतिविधियों को प्रमोट नहीं करते। दर्शकों से निवेदन है, इस वीडियो को सिर्फ जानकारी और ज्ञान के रूप में देखें। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए AN जासूस के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अनकहे हीरोज की कहानियां हर घर तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम उन लोगों को सामने लाते हैं जो हमेशा पीछे रह जाते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक भारत माता की जय। वंदे मातरम।